मीन लगन के चार्ट में अगर शुक्र आपका 12वें घर में स्थित है तो शुक्र यहाँ किस प्रकार से आपको प्रभाव डाल सकते हैं। 12वें घर में देखा जाए तो मीन लगन के चार्ट के हिसाब से शुक्र तीसरे घर के स्वामी और अष्टम के स्वामी होकर 12वें घर में चले जाते हैं, जहां पर वो कुंभ राशि में स्थित होंगे। कुंभ राशि का जो शुक्र है अक्सर भोग विलास के प्रति, ऐशो आराम के प्रति आपको चाहत को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएगा और वो विलासिताओं पर आपको काफ़ी ज़्यादा खर्च भी करवाएगा। डिपेंड करता है कि शनि आपके चार्ट में कैसी स्थिति में। ऐसा शुक्र आपको विदेश यात्रा या विदेश में इवन सेटलमेंट भी दे सकता है, अक्सर वो या आपको विदेश यात्रा देता रहेगा। इस प्रकार का शुक्र अब कौन कौन से अदर प्लैनेट से प्रभावित है। शुक्र मान लो अगर शुभ ग्रहों से प्रभावित है तो शुक्र की शुभता में कुछ हद तक वृद्धि होगी, लेकिन 12वां घर है, 12वें घर में होने के कारण अक्सर आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। अक्सर आपको अपना पैसा ही खर्च करना पड़ेगा या अपना कुछ ना कुछ आपको त्यागना पड़ेगा या आपको भोग करना पड़ेगा। 12वें घर का शुक्र निश्चित तौर पे अफेयर वगैरह दे सकता है, रिलेशनशिप दे सकता है, प्रेम संबंध बहुत अच्छे दे सकता है और इवन जहाँ भी आप काम करेंगे, जिस भी वर्क प्लेस पे होंगे, वहाँ भी इस प्रकार की स्थितियाँ वो आपको देगा शुक्र। लेकिन मान लो अगर क्रूर ग्रहों से प्रभावित है, अगर वो फायरी ग्रहों से प्रभावित है, तो इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा ही है कि वो आपकी अपेक्षाओं को भी उतना ही तेज़ी से बढ़ाएगा और आपको भोग विलास, लग्जरी की तरफ काफ़ी तेज़ी से लेकर जाएगा और आप उन इच्छाओं को कुछ हद तक पूरा कर पाएंगे। लेकिन शुक्र जैसे शुभ ग्रह पर, अत्यंत शुभ ग्रह जो शुक्र है, उस पर अगर फायरी ग्रहों का प्रभाव है तो आप अपने जीवन में कितना भी ज़्यादा भोग विलास को भोग लें, धन या लग्जरी प्राप्त कर लें, लेकिन फिर भी एक असंतुष्टि वाली स्थिति आपके मन में रहती है हमेशा। अब शुक्र मान लो अगर यहाँ पे मंगल से प्रभावित होता है, अगर सूर्य से प्रभावित होता है, इवन अगर राहु से प्रभावित होता है, तो इस बात के हालांकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप काफ़ी धनवान होंगे और काफ़ी अलग अलग प्रकार के स्रोतों से आप धन को अर्जित करेंगे। इस प्रकार का शुक्र आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है, इवन मैरिज होने के बाद में वो आपको हिडन अफेयर या रिलेशनशिप दे सकता है। स्त्री होने के केस में इस प्रकार का शुक्र थोड़ा ज़्यादा टैलेंट देगा पुरुष की तुलना में। शुक्र अब यहाँ पे वक्री नहीं होने चाहिए, वक्री हो जाएंगे शुक्र तो वैसे भी इनका शुभ प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा। फिर आपको अपनी पहचान को बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी, आपको नेम फेम पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और धन को प्राप्त करने, लग्जरी को प्राप्त करने की जो चाहत है आपकी, वो तो बहुत ही ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसके लिए भी आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा ही करना पड़ेगा। शुक्र 12वें घर में आ जाने के कारण आपकी बेडरूम की लाइफ इससे काफ़ी प्रभावित होगी, जहाँ पर आप अपने बेडरूम को बहुत ज़्यादा सजा के संवार के रखेंगे और आप अच्छे लग्जरी कपड़ों का भी खुद यूज़ करेंगे। 12वें घर का शुक्र आ जाने के कारण कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जहाँ तक अपना जो रियल टैलेंट है, जो अपनी रियल कलात्मकता है, उसको वो पहचान नहीं पाता या पहचान पाता भी है तो वो उसको लेट ही सामने ला पाता है। इस वजह से जातक को कभी कभी अपने कैरियर में एक अलग प्रकार की छवि, एक अलग प्रकार की पहचान बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और इससे उसकी प्रोग्रेस भी डिसाइड होती है। 12वें घर में शुक्र होने से जितना ज़्यादा शुक्र शुभ ग्रहों से प्रभावित होगा, उतनी ज़्यादा आपको जीवन में धन की चाहत, लग्जरी की चाहत बढ़ेगी और उसको आप पूरा भी कर सकेंगे। लेकिन फायरी ग्रहों के प्रभाव की वजह से कभी भी आपकी वो चाहत पूरी होगी नहीं। यहाँ पे अब मान लो अगर शुक्र मंगल से प्रभावित हो, राहु से प्रभावित हो, इवन केतु से भी प्रभावित हो, तब भी तो स्त्रियों का अगर फिर ऐसा चार्ट बनता हो तो उसमें अफेयर वगैरह होने, रिलेशनशिप वगैरह होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके छठे घर में कौन सा प्लैनेट स्थित है, क्योंकि छठे घर में कोई भी प्लैनेट यदि स्थित है तो वो शुक्र को प्रभावित कर ही सकता है आसानी से। और छठे घर में अगर सूर्य बैठ गया, अगर आपके मंगल बैठ गए, तो उस केस में शुक्र जो अपना प्रभाव छठे घर पे डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं शुक्र का उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि यहाँ छठे घर में बैठे प्लैनेट का पड़ेगा। लेकिन वैसे छठे घर में हमें कोई अगर क्रूर ग्रह हो, कोई बहुत फायरी ग्रह हो, तो वो कैरियर के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो मैरिज या रिलेशनशिप के हिसाब से कभी कभी उतना अच्छा साबित होता नहीं। शुक्र की दृष्टि छठे घर पे पड़ने से आपका जो नेम फेम है, जो प्रसिद्धि है, आपकी कलात्मकता की वजह से आपकी एक जो अलग पहचान बनती है वो आपके वर्क प्लेस पर रहेगी। लेकिन हो सकता है कि आपको जिस चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए आप उनको या तो प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे, अपनी कलात्मकता को एक अलग स्तर पे आप कहीं ना कहीं नहीं ला पा रहे, या खुद को आप समझ नहीं पा रहे, खुद के टैलेंट को आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा समय आपको लग रहा है। शुक्र अब कौन कौन से अदर प्लैनेट से प्रभावित है। शुक्र आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामियों से प्रभावित होगा, उन भाव विशेष के लिए आपको काफ़ी मदद मिलेगी और उन भाव विशेष से संबंधित आप अपने टैलेंट को अच्छे से सामने ला सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी देरी हो सकती है। अब शनि के घर में वैसे कुंभ राशि में शुक्र बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन अगर शुक्र स्वयं ही अगर वक्री हो जाएं तो वो आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और अष्टम के स्वामी बनते हैं, तो आपको इन भावों के लिए भी फिर कार्य करने के लिए काफ़ी मेहनत की आवश्यकता है। अब इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स का रोल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगा, क्योंकि इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स का अपना अपना अलग अलग प्रकार का रोल होगा। हो सकता है इन भाव में आपके शुभ ग्रह हों,
हो सकता है क्रूर ग्रह भी हों। ज़्यादातर केस में अगर इन भाव में आपके क्रूर ग्रह होंगे तो उनका आपके टैलेंट पर, आपकी क्रिएटिविटी तो बहुत अच्छे से उनसे प्रभावित होगी या आपकी क्रिएटिविटी पर उनका असर काफ़ी अच्छा पड़ेगा, लेकिन उससे मैरिड लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। शुक्र 12वें घर में होने से अक्सर आप बहुत बड़े बड़े जीवन में सपने देखेंगे और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे। शुक्र मान लो अब यहाँ पे फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से अदर प्लैनेट जिनसे भी वो प्रभावित है वो ग्रह किस प्रकार की एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं शुक्र के साथ। नॉर्मली हम मान सकते हैं कि शुक्र आपको देश विदेश में ज़्यादा फेम दे सकता है, आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा अकेला कर सकता है। अगर केतु के साथ बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, तो आपको अकेले अपना समय काटना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आपको ये रिक्वायरमेंट होगी कि आप किसी न किसी के साथ बैठें या उसके साथ समय स्पेंड करें। इवन अपने पार्टनर के साथ भी ऐसा आपको फील करवाएगा। लेकिन जो कुंभ का शुक्र है वो ओवर एक्सपेक्टेशन भी दे सकता है। ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से हमेशा आपको नुकसान होगा, एक शुक्र एक शुभ ग्रह होने के नाते। अब शुक्र पर अदर जिन भी प्लैनेट्स का प्रभाव होगा वो प्लैनेट्स आपके लिए क्रिएटिविटी के मामले में, आपके टैलेंट के मामले में आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार का जातक एक बहुत ही छुपा रुस्तम हो सकता है, या वो अपनी अच्छे से बातें किसी को बताएगा नहीं, या किसी के साथ अगर शेयर करेगा नहीं तो वो काफ़ी हिडन भी रखना पसंद करेगा। अब इस प्रकार का जो शुक्र है वो आपको वर्क प्लेस पे तो हालांकि बहुत अच्छा नेम फेम दे सकता है, प्रसिद्धि दे सकता है, आपकी रेपुटेशन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन बाकी मामलों में आपके लिए ये सब चैलेंजिंग होगा कि आप अपनी पूरी कलात्मकता को सामने लेकर आ सकें, किसी के लिए आप सहयोग कर सकें। इस प्रकार का शुक्र मॉनली जो यहाँ पर धन है, लग्जरी है, जीवन में ऐशो आराम है, उसकी तरफ आपको काफ़ी लालायित करेगा, कभी कभी थोड़ा लालच भी देगा। अगर यहाँ मंगल का प्रभाव हो, अगर राहु का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो, तो ऐसा शुक्र कभी कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। शुक्र अष्टमेश होने के कारण अष्टम भाव से आपको अब काफ़ी गेन होने की संभावना है। अब ये गेन आपको माता पिता के थ्रू, आपके इनलॉज के थ्रू या किसी के भी थ्रू हो सकता है। तो अष्टम घर में बैठा हुआ प्लैनेट इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि एक तो अष्टम घर में बैठा प्लैनेट आपके सेकंड हाउस पे अपनी दृष्टि डालेगा, तो वो आपके सेकंड हाउस पर इम्पैक्ट डालेगा, आपके खान पान, आपके रहन सहन, आपकी सेविंग्स को प्रभावित करेगा। दूसरी तरफ जो शुक्र आपका 12th हाउस में बैठा है वो बहुत ज़्यादा भोग को दर्शाता है। भोग को दर्शाने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप अपना पैसा बहुत ही कम बचा पा रहे हो, लेकिन आप अपनी लाइफ को बहुत ही अलग लेवल पर एंजॉय कर रहे हो। हालांकि इस प्रकार का शुक्र प्लेस्ड है और अगर वक्री नहीं है तो आप लगभग अपनी हर इच्छा को जीवन में पूरा करेंगे, लगभग, चाहे वो आपको कोई लग्जरी आइटम को लेकर इच्छा है, अपने घर को लेकर इच्छा है। इस प्रकार का शुक्र हो तो अपने जो जन्म स्थल है, जहाँ आपका जिस जन्म स्थल पर आपने जन्म लिया है या जो भी स्थान आपका है, वहाँ से आप किसी अदर सिटी में सेटल होते हैं, अदर कंट्री में या अदर स्टेट में कहीं भी सेटल होते हैं, तो शुक्र थोड़ा ज़्यादा बेटर प्रभाव दिखा सकता है। अब शुक्र जितना ज़्यादा शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा उतना ही ज़्यादा आपके टैलेंट में वृद्धि होगी। टैलेंट में वृद्धि होने के साथ साथ आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और आप अपनी अलग छाप छोड़ पाएंगे। 12वें घर का शुक्र है तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो क्रिएटर हैं, जो अपना स्टूडियो वगैरह बना के काम करते हैं, अपना सेटअप वगैरह बना के जो लोग काम करते हैं और वो अपनी प्रतिभा को निखेरते हैं। शुक्र 12वें घर में होने से गीत संगीत अभिनय वगैरह में काफ़ी रुचियाँ आपको दे सकते हैं अलग अलग टाइप से। यहाँ पे शुक्र अब छठे घर में बैठे प्लैनेट से काफ़ी प्रभावित होगा। छठे घर में बैठा प्लैनेट अगर शुक्र पर अच्छा प्रभाव डाल दे, अगर शुभ प्रभाव डाल दे, तो शुक्र के परिणाम और भी ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो जाएंगे। पुरुषों के केस में यहाँ पर अफेयर या रिलेशनशिप होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है जब आपका अकेला शुक्र या राहु के साथ शुक्र यहाँ 12th हाउस में बैठा है। बट स्त्रियों के केस में शुक्र मंगल के साथ हो, इवन सूर्य के साथ भी हो कभी कभी तब भी, और राहु केतु के साथ हो तब भी, मैरिज को लेकर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस पैदा करता है, इवन दूसरा कोई अफेयर या रिलेशनशिप भी देता है। तो इस प्रकार का शुक्र है तो आपको स्वयं को इस तरीके से रेडी रखना चाहिए कि आपका कभी भी कोई खर्चा सामने आ सकता है और जस्ट आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने को ही देखेंगे हमेशा। अब फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है शुक्र की महादशा का। देखिए, शुक्र की महादशा कोई छोटी महादशा नहीं है आपके जीवन काल में, वो 20 वर्ष आपके जीवन के बहुत ही अहम वाले कवर करेगी। ऐसे में शुक्र की महादशा कब आए कि आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सके, तो मान लो किसी की शुक्र की महादशा 20 की एज से लेकर 50 की एज तक कभी भी अगर आती है, या 50 की एज आते आते अगर कंप्लीट हो जाए, तो एक बहुत ही बेस्ट टाइम, जो 20 वर्ष का एक गोल्डन पीरियड आप अपनी लाइफ में देख पाएँ। लेकिन शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते पहली बात तो किसी भी दूसरे ग्रह से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित भी होगा, और आप फालतू का यहाँ पे बर्डन ना लें, फालतू की कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी ना लें, तो आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। और शुक्र की यहाँ जो दृष्टि जो छठे घर पे पड़ रही है, तो आपको अगर शुक्र बैडली प्लेस्ड है तो जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस वर्क प्लेस पे आप हैं, वहाँ आपका कोई अफेयर ना हो, कोई रिलेशनशिप वगैरह ना हो, नहीं तो आपको वो लोग काफ़ी ज़्यादा फिर प्रेशराइज कर सकते हैं, आपका लाभ उठा सकते हैं,
आपको बदनामी वगैरह का डर दिखा सकते हैं। निश्चित तौर पे ऐसा शुक्र मोस्ट ऑफ केसेज में आपके लिए फेवरेबल होगा, आपको हर प्रकार का सुख देगा, धन देगा, लग्जरी देगा और लाइफ में आपको काफ़ी सेटिस्फाई रख सकता है। बट यहाँ शुक्र बैडली प्रभावित नहीं होना चाहिए अब।